तो फ्रेंड्स अभी हम देखते हैं कि हाइड्रोलिसिस में एक्चुअली होता क्या है। तो देखो सबसे पहले क्या होता है ना, अगर कोई सॉल्ट है, ठीक है, अगर आप उसको वाटर में डाले हो तो वहां पे क्या होगा ना, कंप्लीट डिसोसिएशन होगा और हमें H प्लस OH माइनस आयंस आपको मिल जाएंगे। ये एक नॉर्मल जो है एक थ्योरी दी हुई है कि कोई भी अगर आप सॉल्ट वाटर में डालते हो तो ऐसा होता है। बट अगर नॉर्मली अगर हम लोग H प्लस H2O और H2O जो वाटर का कोई भी रिएक्शन होता है तो यहां पे हमें H3O प्लस OH माइनस मिलता है। सही है। अब देखो यहां पर क्या होता है ना, जो हमारा जो वाटर, जब नॉर्मली जब वाटर के अंदर ना स्लाइटली एकदम बहुत ही कम आयनाइजेशन होता है, ये हमें पता है कि इनके अंदर आयनाइजेशन डिसोसिएशन, वाटर में वाटर का डिसोसिएशन होगा क्या? नहीं होगा, बहुत कम होगा। तो वहां पे जो हाइड्रोक्सी आयंस है ना, ये वाले और ये OH जो हाइड्रिल आयन है, हाइड्रोक्सिल और हाइड्रोनियम आयन, ये दोनों की जो क्वांटिटी जो रहती है, क्वांटिटी इन द सेंस में आपको बताना चाहूंगा कॉन्सेंट्रेशन, हम लोग क्वांटिटी को कॉन्सेंट्रेशन में लेते हैं केमिस्ट्री में। कॉन्सेंट्रेशन जो हमारा है मोल पर डेसीमीटर मीटर क्यूब, ये जो हमारा है, ये कॉन्सेंट्रेशन जो है हमेशा इक्वल रहता है दोनों का। कभी भी कुछ भी मतलब ऐसा नहीं होगा कि ये हाइड्रोक्सिल आयन जो हमारे हैं वो 10 बन गए और हाइड्रोनियम आयन 5 ही बने, ऐसा कभी नहीं होगा। जब भी हालांकि क्या होता है ना, जब भी कोई वाटर से अगर कोई सॉल्ट आप रिएक्शन करोगे ना, तो वहां पे जैसे हमें आयंस मिलते हैं, कटायन और अनायन, पॉजिटिव चार्ज कटायन, नेगेटिव चार्ज अनायन, ये जो मिलते हैं ये इक्वल होते हैं दोनों के दोनों। ऐसा वाटर में इक्वल मेंटेन रहता है, इसीलिए जो वाटर का जो लेवल, जो पीएच है वो क्या है, रहता है न्यूट्रल रहता है। सॉल्यूशन जो रहता है वो न्यूट्रल रहता है, इसीलिए उसके अंदर कोई भी एक पर्टिकुलर आपको चार्जेस नहीं मिलेगा, प्लस या नेगेटिव चार्जेस नहीं रहेगा। जब आप उसमें कोई भी सॉल्यूशन ऐड करोगे, कोई भी सॉल्ट ऐड करोगे, तो वहां पे रिएक्शन होगा, तब उनके अंदर जो आयंस का है वो डिस्ट्रीब्यूशन जो है चेंज होगा। लेकिन नॉर्मल अगर प्योर वाटर का जो रिएक्शन होता है, वहां पे हमारे जो आयंस रहते हैं वो इक्वल नंबर में रहता है और जो हमारा न्यूट्रल इन नेचर रहता है, दोनों का दोनों जो सॉल्यूशन रहता है वो हमारा न्यूट्रल रहता है। तो ये जो है, ये नॉर्मल सबसे नॉर्मल जो कंसेप्ट है वाटर का यही है कि उनके जितने भी कंटेंट होंगे वो सारे के सारे इक्वल रहेंगे। अभी अगर हम लोग हाइड्रोलाइसिस देखते हैं, हाइड्रोलाइसिस ऑफ द सॉल्ट में क्या होगा, उसको कैसे हम लोग डिफाइन कर सकते हैं कि जस्ट समझ लो कि कोई भी सॉल्ट जब रिएक्ट करेगा वाटर के आयन से, तो वो क्या करेगा, वाटर का जो आयंस का जो कॉन्सेंट्रेशन है H प्लस और OH, H3O प्लस और OH माइनस का जो कॉन्सेंट्रेशन है ना, वो चेंज करेगा। तो वो चेंज किस में होगा, या तो वो एसिडिक हो जाएगा या फिर वो बेसिक हो जाएगा। वो डिपेंड किस पे करेगा, जो सॉल्ट आप उसमें ऐड कर रहे हो, जो सॉल्ट आप इसमें ऐड कर रहे हो, दैट विल हैव द टेंडेंसी टू चेंज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द आयंस। आयन की कॉन्सेंट्रेशन को चेंज करने की कैपेसिटी होगी, किसमें होगी, वो सॉल्ट में। और जब वो चेंज करेगा तो हमें क्या देगा, वो एसिडिक और बेसिक नेचर ऑफ द सॉल्यूशन, मतलब वो चेंज करके हमें एसिडिक या फिर बेसिक नेचर वाला कोई भी एक सॉल्यूशन बना के देगा। कौन कर रहा है ये सॉल्ट कर रहा है। मतलब सॉल्ट क्या कर रहा है एक्चुअल में जो हमारा OH वाला जो ये जो चीज है ना, ये जो है हमारा, इसको वो ब्रेक कर रहा है, इसको ब्रेक करके वो अलग एक वहां पे बेसिक और एसिडिक नेचर वाले आयंस क्रिएट कर रहा है। अभी ये तो उन आयंस के ऊपर डिपेंड करेगा कि किसका कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है। अगर एसिडिक का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा रहा तो हमारा सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, एसिडिक। अगर हमारा बेसिक वाले आयंस ज्यादा रहे तो क्या हो जाएगा, बेसिक। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि जब आप कोई भी रिएक्शन करने के लिए एसिड यानी HCl अगर आप वाटर में डालते हो, H2O में डालते हो,
तो वहां पे आपको ज्यादा क्या मिलते हैं, H3O प्लस आयन मिलते हैं, सही है ना। और अगर जब आप NaOH डालते हो तो आपको क्या मिलता है ज्यादा, अभी ऐसा होता है क्या, NH बनेगा, देखो यहाँ पे क्या हो जाता है, हमें यहाँ पे भी H3O और OH के आयन जब मिलते हैं तो यहाँ पे OH के आयन जो है वो ज्यादा मिलेंगे, ठीक है। तो ये वाला हमारा बेसिक हो जाएगा, ये एसिडिक हो जाएगा। तो ये जो सॉल्यूशन जो होगा ना, जो भी आप सॉल्ट ऐड कर रहे हो वही हमारा डिसाइड करने वाला है नेचर ऑफ द एसिडिटी, मतलब वो एसिडिक या बेसिक जो भी होने वाला है उसको अनदर वर्ड में एल्कलाइनिटी भी बोलते हैं। मतलब जो भी सॉल्यूशन होगा उसका एसिडिटी और एल्कलाइनिटी किसके ऊपर डिपेंड करेगा, जो सॉल्ट आप उसमें ऐड कर रहे हो। तो आपको सिर्फ और सिर्फ ये फॉर्मूला ध्यान में रखना है कि ये जो हमारा एसिड, जब भी हमारा जो वाटर का जो भी न्यूट्रल होता है वो न्यूट्रल क्यों होता है, क्योंकि उनका कॉन्सेंट्रेशन जो है वो इक्वल रहता है, वो चेंज नहीं होता। जब आप उसमें कोई भी सॉल्ट ऐड करते हो तो सॉल्ट ऐड करने के बाद उनका जो कॉन्सेंट्रेशन है वो चेंज होने लगता है, तभी वो हमारा एसिडिक और बेसिक नेचर के सॉल्यूशन बनते हैं। तो नॉर्मली जब रिएक्शन करने के लिए जब हमारे लैब में अगर आपको कभी देंगे तो आपने सुना होगा डाइल्यूटेड सॉल्यूशन ऑफ द H2SO4, डाइल्यूटेड सॉल्यूशन ऑफ NaOH। तो उसमें क्या किया होता है कि अगर समझो ये वाटर बीकर है, ये हमारा पानी का 100 ml का बीकर है, तो उसमें क्या करते हो 50 ml अगर उन्होंने NaOH ऐड कर दिया तो भी यहाँ पे क्या हो गया, जो 50 था ना, 50 मॉलिक्यूल्स थे वो इन 100 से डिवाइड हो गए, तो एक्चुअल में कितना हो गया 25 हो गया, वो 25 mg। अगर नॉर्मली अगर हम लोग इसका हाफ वाटर लेंगे तो उसमें कितना आएगा हमारा 25 mg आएगा। तो ये डाइल्यूटेड होता है। डाइल्यूटेड कैसे हुआ, क्योंकि उन्होंने क्या किया है ना, ये जो हमारा H2O था उसमें उन्होंने अपना NaOH डाल दिया, तो क्या करेगा, आधे जो NaOH के थे, जो H2O के मॉलिक्यूल थे वो NaOH से रिएक्ट करके क्या बन चुके हैं, बेसिक बन चुके हैं। तो इस तरीके से वो डाइल्यूट होता है और एसिड जो होता है वो वाटर का जो न्यूट्रलिटी जो होती है, वो न्यूट्रल था, वो न्यूट्रल से उसने बेसिक कर दिया। सेम चीज अगर आप एक सॉल्यूशन, अगर आप वाटर ले रहे हो उसमें अगर आपने एसिड डाल दिया तो क्या हो जाएगा, जितने भी वाटर के जो मॉलिक्यूल्स है, समझो 100 ml आपका वाटर था, 100 ml आपने क्या किया, HCl ऐड कर दिया, ठीक है। मतलब यहां पे क्या हुआ है, एक मॉलिक्यूल पहले क्या था, सारे के सारे मॉलिक्यूल 100 मॉलिक्यूल जो थे वो किसके थे, वाटर के थे। अभी क्या हो गया, 50 मॉलिक्यूल आपके वाटर के रह गए और 50 मॉलिक्यूल आपके HCl के हो गए, और इस तरीके से वो 50-50 में डिवाइड हो गया। देखो यहाँ पे एसिडिटी और बेसिसिटी आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आपको इतना ही समझना है कि जैसे वाटर जो होता है उसके नेचर जो चेंज होगा वो किसके ऊपर डिपेंड करने वाला है, कि उसके जो आयंस है वो आयन कितने हैं और कौन से फॉर्म में है। बस इतना आपको समझ में आना है। इतना समझ में आते ही आपको हाइड्रोलिसिस जो है वो समझ में आ गया होगा। सो इसके आगे हमें देखना है कि सॉल्ट जो भी हमारे स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेसिस, जो हम लोगों ने 4 टाइप्स ऑफ सॉल्ट्स देखे, वो कैसे रिएक्ट करते हैं वाटर के अंदर और उनका जो नेचर होता है वो कैसे चेंज होता है, उनके अंदर हाइड्रोलिसिस होता है या नहीं होता है तो उनके रिजल्ट्स क्या होते हैं। ये सारी चीजें हम लोग अपने नेक्स्ट कंसेप्ट में देखने वाले हैं।